नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा लूट मामले की। दरभंगा में हुई करोड़ों की लूट मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात को 48 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन पुलिस अब तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। घटना के बाद से आसपास के व्यापारी दहशत में हैं। लावारिस हाल में मिली ये दो पल्सर बाइक उन अपराधियों की हो सकती हैं जो दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों का सोना लूटकर भागे थे। तो उसका भी संदेह है कि उनको वो दो बाइक का भी इस्तेमाल इस अपराध में किया गया होगा। तो इन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। दरभंगा के शोभन बाईपास पर सड़क किनारे ये दोनों पल्सर बाइक काफी देर तक लावारिस हाल में पड़ी रही, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। हम चाय पी के आए तो देखे कि गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग कहे सोचे कि भाई नीचे आदमी गया होगा तो गाड़ी लगा देता। किसान लोग आता है गाठी वृक्षी घूमने फिरने तो लगा देता ऊपर में। हम लोग यही सोचे। लावारिस हाल में मिली दोनों बाइक को पुलिस सिमरी थाने लाई। जो बाइक है उसपे स्टिकर डॉक्टर के स्टिकर चिपकाया गया है और जो एक और बाइक है उसका नंबर दूसरा नंबर है नहीं, नंबर को तोड़ दिया गया है। आप गौर से देखिएगा तो ये नंबर लगता है कि हाल फिलहाल जो है तोड़ा गया है। पुलिस को उम्मीद है कि लावारिस हालत में मिली इन दोनों बाइक का इस्तेमाल लुटेरों ने भागने के लिए किया होगा और फिर शोहन बाईपास पर लाकर छोड़ दिया होगा। मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी का भी दावा है कि पुलिस की टीमें दिन रात छापेमारी कर रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। अपराधियों का रिट्रीट हमने पता कर लिया, अपराधी किधर भागे हैं और जिस दिशा में भागे हैं उन जिलों के संपर्क में भी हम हैं। और ये भी पता लग रहा है जिस तरह से घटना हुई कि उनके लोकल लाइनर भी थे। लोकल लाइनर पे जिन लोग पर संदेह था उस पर कार्रवाई चल रही है। उन पर वो जैसे ही उन पर कार्रवाई, उन पर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, उम्मीद करते हैं केस क्रैक कर लेंगे। पुलिस अपराधियों तक जल्दी पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन दरभंगा लूटकांड के 48 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अपराधियों के गर्दन से दूर हैं। यही वजह है कि दरभंगा के बड़ा बाजार के सर्राफा व्यापारी परेशान हैं। हालांकि अलंकार ज्वेलर्स के मालिक संतोष लाट को विश्वास है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। बैठ के एकदम डर के माहौल में समय बिता रहे हैं सब। क्या चलता है? बहुत दहशत मन में है कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई जो है ऐसा काम नहीं हो जाए। ये डर में बहुत डर लग रहा है। पुलिस लगातार प्रयासरत है, काफी टीमें लगा दी गई हैं और हम लोग को उम्मीद है कि बहुत जल्दी अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। देखना ये होगा कि अपराधी कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधियों का बोलबाला है। इधर बिहार में तमाम कोशिशों के बावजूद हत्या की वारदातें नहीं रुक रही हैं। अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और वर्दीधारी अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 5 हत्याएं हुई और पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाश तो मंदिरों से भगवान के आभूषण तक पर हाथ साफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पुलिस और प्रशासन के लाख दावों के बावजूद बिहार में हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। तभी तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 5 हत्या की वारदातों को अंजाम दे दिया गया। खुलेआम अपराधी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस है कि अंधेरे में तीर चला रही है। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा की, जहां चाकू मारकर किसान की हत्या कर दी गई। हिलसा थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में बीती रात किसान को अपराधियों ने उस वक्त चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया जब खलिहान में रखे धान की वो रखवाली कर रहे थे।
मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी नरेश प्रसाद के रूप में हुई है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। तो वहीं सिवान में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम नौशाद है, जो बीती रात शादी समारोह से वीडियोग्राफी करके अपने घर लौट रहा था। वारदात सराय थाना क्षेत्र के मिस्का टोली गांव के पास की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या की वारदात से रोहतास भी थर्रा उठा। यहाँ करघर में गोली मारकर एक किसान की हत्या कर दी। मृतक का नाम शशिकांत राय है, जो लखनऊ में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, लेकिन खेती के समय अपने गांव आए थे और खलिहान में फसल की रखवाली कर रहे थे। वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। वैशाली के महुआ के मिर्जानगर गांव में भी खेत की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान 60 वर्षीय मुखलाल राय के रूप में हुई। पुरानी रंजिश वारदात की वजह बताई जा रही है। मुंगेर में केस उठाने को लेकर बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसमें उत्तम मिश्रा और उनकी पत्नी दोनों जख्मी हो गए। अपराधियों से हाथापाई के दौरान 2 बदमाश भी घायल हो गए। वारदात वासुदेव थाना क्षेत्र के बांसगढ़ का है। पीड़ित की माने तो इसी साल 3 अगस्त को पड़ोस के ही सोनू मंडल हत्या मामले में दर्ज केस को उठाने की उसे लगातार धमकी मिल रही थी। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। खगड़िया में तो चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। मानसी में राम जानकी मंदिर से चांदी का मुकुट चुरा लिया गया और दान पेटी का ताला तोड़कर रुपयों की चोरी भी कर ली गई। ताज्जुब की बात तो ये कि 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मठ में छिड़े महाभारत की। फतुहा के कबीर मठ में महंत पद को लेकर साधुओं के 2 गुटों में मारपीट हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मामले को शांत करवाया। दरअसल मठ के महंत पद को लेकर विवाद चल रहा है। महंत पद पर फिलहाल परमानंद दास काबिज हैं, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने 1 साल पहले ही ब्रजेश मुनि को महंत घोषित किया था। प्रशासन की टीम ब्रजेश मुनि को ब्रजेश महंत का पद दिलाने पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में सुलह कराने की कोशिश हालांकि लगातार चल रही है। और अब बात सृजन घोटाले की। करोड़ों के सृजन घोटाले में लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपियों की बिल्डिंग सील की। सीबीआई कोर्ट के आदेश पर यह संपत्ति सील की जा रही है। ये आलीशान बिल्डिंग सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की है, जिसे अब सील कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की। करोड़ों के घोटाले में लगातार दूसरे दिन ये कार्रवाई हुई है। तिलका मांझी के विक्रमशिला कॉलोनी में घर की तलाशी ली गई और सामानों की लिस्ट बनाकर बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को दोनों आरोपियों की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई थी। इस इलाके में जो है अमित कुमार और रजनी प्रिया के नाम से जो मकान जो संपत्ति है उनको जब्त की प्रक्रिया चल रही है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा 3 सीओ की प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट के रूप में की गई। सृजन घोटाला तकरीबन 1900 करोड़ रुपए का घोटाला है। ये घोटाला एनजीओ के जरिए हुआ। विकास के लिए भेजे गए सरकारी फंड को एनजीओ के अकाउंट में पहुंचाया गया। 2007-2008 में भागलपुर में सृजन कोऑपरेटिव बैंक खोला गया था। विकास के लिए आने वाले फंड को सृजन बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाता था और एनजीओ के जरिए करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो गई। इस मामले की जांच 2017 में सीबीआई को सौंपी गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब सीबीआई कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। सबौर, नाथनगर और
जगदीशपुर अंचल के अधीन जो भी संपत्ति है उन 15 संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया कल से ही चल रही है और यहाँ लगातार जो है संबंधित पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त हैं उनके देखरेख में जो है सीबीआई के अधिकारी इन संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं। सहयोग कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। और अब बात एलोपैथिक डॉक्टरों की हड़ताल की। आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों के देशव्यापी हड़ताल का बिहार में मिलाजुला असर देखने को मिला। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा बहाल रही, लेकिन अधिकतर अस्पतालों से डॉक्टर नदारद रहे, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर डॉक्टरों का 12 घंटे का देशव्यापी हड़ताल हुआ। अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद रही और मरीज इलाज के लिए दर-दर भटकते रहे। ये तस्वीर पटना सिटी के एनएमसीएच की है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था यहां बेपटरी हो गई। हम दिखा रहे हैं आपको कि देखिए एनएमसीएच में जो भी मरीज सुबह से पहुंचे हैं ओपीडी में दिखवाने के लिए, किन्हीं का इलाज अब तक नहीं हो सका है। कई लोग ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं देख सके हैं। एनएमसीएच में डॉक्टर तो आए, लेकिन मरीजों का इलाज करने की बजाय नारेबाजी करते ही दिखे और मरीज दर-दर भटकते रहे। वाइफ के लेके आए थे सर्जरी विभाग में, हमको लेकर, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी होता, अगर पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या पब्लिक मामल जाएगा ना, फिर तो लाचार होकर प्राइवेट नहीं देखेगा, रुक करेगा। हालांकि पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल की तस्वीर एनएमसीएच से बिल्कुल अलग थी। यहाँ इमरजेंसी के साथ साथ ओपीडी सेवा भी बहाल रही। सभी चैम्बर में फिलहाल इस अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं और मरीज देखे जा रहे हैं, यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया भी चल रही है और मरीज का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। डॉक्टर स्ट्राइक पर है? नहीं, हमारे यहाँ कोई डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं है। चलिए, अस्पताल के डायरेक्टर खुद बता रहे थे कोई डॉक्टर स्ट्राइक पर नहीं है। अब जरा मुजफ्फरपुर का हाल भी देख लीजिए। सदर अस्पताल में हड़ताल की वजह से ओपीडी सेवा ठप रही। यहाँ भाषा से जुड़े हुए जो सरकारी चिकित्सक हैं वो भी हड़ताल में शामिल है, जो 12 घंटे का कॉल किया गया है और जो ओपीडी सेवा है वो बंद है। डॉक्टर्स आए हैं लेकिन जो ओपीडी में इलाज है वो बंद है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर रोज की तरह मरीज इलाज के लिए तो पहुंचे, लेकिन हड़ताल के चलते उन्हें निराश होना पड़ा। देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भारी संख्या में लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आज ओपीडी सेवा बंद है, केवल इमरजेंसी सेवा यहाँ पर चालू है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में भी ओपीडी सेवा बंद रही और डॉक्टर नदारद रहे, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को बगैर इलाज के ही लौटना पड़ा। दादपुर से आए हैं, कुत्ता काटे ले है पोता के। अच्छा, तो सुइया न पड़ल हन, घुरा दिलक हन, कहलक जे न आयल है सुइया, ओहेला घुरल जा रही है। तो गोपालगंज सदर अस्पताल में डॉक्टर हड़ताल पर रहे। अस्पताल के दूसरे कर्मचारी भी यहाँ ड्यूटी से गायब दिखे। जो ओपीडी है सब ओपीडी बंद है। यहाँ पर डॉक्टरों का जो बोर्ड भी लगा हुआ है और जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी नहीं है, सिर्फ एक महिला कर्मचारी जो है यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर पे है। तो इस तरह से गोपालगंज में जो डॉक्टरों की हड़ताल है उसकी वजह से जो मरीज के परिजन हैं और मरीज हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मतलब इक्का दुक्का जगह को छोड़ दें तो हर जगह डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा ठप करवा दी। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सर्जरी की मंजूरी का विरोध कर रहे हैं, जिसकी मंजूरी सीसीआईएम ने 20 नवंबर को दी थी। नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 58 तरह की सर्जरी की मंजूरी दी गई। अब पीजी पढ़ाई करने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे। आईएमए केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है और आईएमए के आह्वान पर ही एलोपैथी डॉक्टरों का 12 घंटे का हड़ताल हुआ। हड़ताल का मकसद ये नहीं था कि हम रोगियों को परेशान करें, हमने केवल एक टोकन ओपीडी को बंद किया है। हमारे कोरोना के कार्य हो रहे हैं, हमारे इमरजेंसी चल रहे हैं, इसलिए रोगियों की संख्या काफ़ी अभी भी दिखाई देगी आपको। केवल हम लोगों ने जेंटली ओपीडी का काम बंद किया है। आईएमए से जुड़े डॉक्टरों का चाहे जो भी पक्ष हो, लेकिन ये सच है कि हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और किसान के लिए अब अच्छी खबर, बिहार के धान किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक ओर जहां धान अधिप्राप्ति की सीमा बढ़ाई गई है, तो वहीं धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं इसे लेकर, जिसके बाद अब पैक्स गोदामों में धान की खरीद शुरू हो गई है। बिहार के किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता दिखाई है। धान किसानों की परेशानी कम करते हुए गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने इस साल के लिए चल रही धान खरीद की अधिकतम सीमा बढ़ाते हुए अन्नदाता को बड़ी राहत दी है। साल 2020-21 के लिए चल रही धान खरीद की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने कई अहम निर्देश दिए। रैयत किसानों से धान अधिप्राप्ति की सीमा बढ़ाई गई, 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया गया। गैर रैयत किसानों से 75 से बढ़ाकर 100 क्विंटल किया गया। निर्धारित समय सीमा में किसानों को राशि भुगतान का निर्देश दिया गया। जिलों के डीएम को पैक्स का औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। जबकि साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है, जबकि ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। हम सख्ती से अब पेश आएंगे और सारे कलेक्टर को, सारे जिलाधिकारी को यह निर्देश है कि वो धान खरीदारी करवावें, प्रत्येक पैसे उस स्थान पर अपने जाएं और देखें कि खरीदारी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। बड़ी बात यह कि किसानों को अलग से निबंधन कराने की जरूरत नहीं होगी। कृषि विभाग की साइट पर निबंधित किसानों को धान अधिप्राप्ति के योग्य माना जाएगा। धान किसानों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई तो न्यूज 18 भी किसानों तक पहुंच रही सुविधाओं की पड़ताल की। हमारी टीम राजधानी से सटे भेटा के अम्हारा गांव पहुंची और किसानों से जानना चाहा कि धान में नमी की स्थिति और खरीद की रफ्तार कैसी है। देखिए, ये वो मशीन है, इसको क्या बोला जाता है? इस मशीन को मॉइस्चर मीटर बोला जाता है और इसी से मापी जाती है नमी। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे धान भी रखे हुए हैं, लेकिन वो धान जो किसान अपने हाथ में लेकर आए हैं, हम तस्वीर आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को बताते हैं कि जो नमी की बात बार बार आती है, वो नमी की बात है क्या और नमी की जांच कैसे होती है। ये अभी मतलब उसको क्या कर रहे हैं? प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, आप दिखाते रहिए, आप बताते रहिए कि क्या होता है ये इसका। ये प्रेशर जो इस पर दबाव पड़ेगा, इसके साथ ही वह बता देगा कि इसमें कितना मॉइस्चर है। ये ऑटोमेटिक बताएगा कि इसमें कितना मॉइस्चर आया, जो अभी आपके सामने नजर आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अगर धान के धान बंडल के बंडल आ गया, बोड़ा के बोड़ा, तो उसमें से हर में से निकालते हैं। जैसे यहाँ आ करके बोड़ा में पलटी होकर के सामने उसका जांच होकर के किया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया। कितने देर तक ऐसे करते हैं? ये मशीन बता 10 सेकंड बता दो। अच्छा, 10 सेकंड में हो जाता है। इसमें 20 मॉइस्चर है, 20.5। अच्छा, 20.5, यानी कि ये धान में बहुत मॉइस्चर है ना? हाँ, बहुत मॉइस्चर। तो ये तो खरीदारी लग नहीं है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जब भी अगर यह धान खरीद होगी तो यह धान की गुणवत्ता और चावल की गुणवत्ता दोनों नष्ट हो जाएगी। सुखाएंगे उसको। तो ये कब तक बिकेगा? अब ये जब तो सूखेगा नहीं, बिकेगा नहीं? हाँ, नमी खत्म हो जाएगा तो बिकेगा। तो आपको तो घाटा हो रहा है लगातार खेत में पड़ा हुआ है। मौसम ठीक रहेगा तो सूख जाएगा। मौसम जब साफ हो जाएगा ना तो सूखेगा। भेटा के किसानों को उम्मीद है कि जल्द धान की नमी खत्म होगी और सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। तो नौबतपुर में भी किसानों के बीच जाकर हमने कोशिश की कि कैसे सरकार की गाइडलाइन का फायदा उन तक पहुंच रहा है। इसके लिए आप क्या चाहते हैं? हम चाहेंगे कि फैक्स खरीदे धान और हम लोग का जल्दी धान बिक जाए, कि उससे पैसा का उपार्जन हो तो हम दूसरा खेती गेहूं का भी कर सके। तो आपका जो बगल में पैक्स वाला है, आप गए तो आप क्या, आप लोग खरीदने के तैयार हो गया है? हाँ, आप खरीदने के लोग तैयार है। इस बार कैसा हुआ धान? बढ़िया धान हुआ है। तो पैक्स वाला ले रहा है लोग धान? हाँ, ले रहा है। इसके पहले क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत जैसे लेट थोड़ा देर से लिया था। हमने कल से खरीदारी स्टार्ट कर दिया है और जो भी नमी विहीन जो धान आ रहे हैं उन किसानों का हम धान खरीद रहे हैं। लेकिन अभी 403 क्विंटल का ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया गया है सीसी का पैसा, और तेजी लाने का हुआ है और सीसी हम लोगों का आ गया है। इस कारण अब हम लोग खरीद तेजी कर दिए हैं। तो खेत में किसानों से बातचीत करने के बाद और किसानों से जब हमें ये जानकारी मिली कि अब पैक्स उनके धान की खरीदारी शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पैक्स ज्यादा ही हरकत में आ गया, तो हम पहुंचे हैं एक पैक्स में और इस वक्त हम पैक्स के गोदाम में
जिन किसानों से बातचीत हो रही थी वो पहुंचे हैं पैक्स में और इस वक्त धान की खरीदारी शुरू हो चुकी है और नाप तौल भी शुरू हो गया है। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। एक तरफ पूरे देश में कृषि बिल को लेकर कुछ किसान संगठन और राजनीतिक दल सड़क पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में किसानों की धान की खरीदारी की गति तेज हो गई है, तो बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसानों को समस्या न हो इसका खास ख्याल रखने का निर्देश अधिकारियों को भी दे रहे हैं, जिसका पालन अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेटा। तो बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है और खरीदारी हो रही है, सबसे अच्छी बात यही है। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।